हरियाणा की लोक संस्कृति और कला परंपरा को सहेजने वाले राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ मुख्यमंत्री ने पद्मश्री संत राम देशवाल और अनूप लाठर को सम्मानित किया और रत्नावली टाइम्स पत्रिका का विमोचन किया। देखिए। हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति और कला परंपरा को सहेजने वाले राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि रत्नावली महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, माटी की महक और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। ये विद्यार्थियों को न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देता है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने की भावना भी जगाता है। ये महोत्सव युवाओं को हमारी जड़ों से जोड़ने वाला मंच है। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी प्रदेश का भविष्य और संस्कृति की संवाहक है। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे युवा अपनी विरासत के प्रति सजग और उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा हमें ज्ञान और कौशल देती है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार और पहचान देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेशभूषा, नृत्य, लोकगीत, हरियाणवी सॉन्ग, रागनी और यहाँ सजी झोपड़ियाँ, ये सब केवल प्रदर्शनी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी इस विरासत से भी, इन जड़ों से भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में एक अलग पहचान बनाई है। इस पहचान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुसंधान, कौशल विकास, खेल, कला और संस्कृति सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा रत्न पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने हरियाणवी कला और संस्कृति के संरक्षण में आजीवन योगदान दिया है। इस प्रकार हरियाणवी थिएटर और नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को भी यह सम्मान प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 38 वर्षों से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक विकास यात्रा में इस उत्सव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ कहा जाता है। इसमें अहीर, बांगर, बागर, खादर, कोरवी और मेवाती जैसी विभिन्न बोलियों की 24 विधाओं में लगभग 3500 युवा कलाकार भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में जैसा अभी लोर नृत्य हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किया है, इसकी प्रस्तुति भी यहाँ दी है। हरियाणा की एक लुप्त हो रही ये नृत्य की एक विधा है। साथियों, इसी प्रकार हरियाणवी फैशन उत्सव भी इस उत्सव के आकर्षण का एक केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शिक्षा और संस्कृति के बीच में एक मजबूत सेतु का निर्माण किया जाए। संस्कृति और पर्यटन एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपनी विरासत का सम्मान करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं, तो हम दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला जैसे अनेक स्थान सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र बन सकते हैं। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को न केवल कृषि और उद्योग के लिए, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। साथियों, प्रदेश सरकार अपने लोक कलाकारों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और मेलों का भी
आयोजन करती है। इनमें गीता महोत्सव अभी इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये कुछ दिन बाद शुरू होगा, चाहे सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला जो विश्व प्रसिद्ध है उसको हर व्यक्ति जानता है। ऐसे आयोजनों से लोक कलाकारों को कला को निखारने और दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुति देने का ये मौका भी मिलता है, जिससे उनको इस प्रकार के मंच ये मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रत्नावली का मंच हार जीत का नहीं बल्कि सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मंच है। यहाँ हर कलाकार विजेता है क्योंकि उसने अपनी संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में ये महोत्सव और भी भव्य और प्रभावशाली रूप से सामने आएगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।